नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हुए हैं मनिका बरवाड़ी विधायक रामचंद्र सिंह के पास और झारखंड में उत्कृष्ट विधायक का दर्जा मिला हुआ है। अब चुनाव का बिगुल बज चुका है और एक सवाल भी है। सबसे पहले सर, आपको इस चैनल में आपका स्वागत है। सर, दोबारा सर मनिका बरवाड़ी विधानसभा के जनता सर आपको क्यों चुने सर? सबसे पहले आपको धन्यवाद। और जहाँ तक मनिका विधानसभा क्षेत्र की जनता क्यों चुने, इस सवाल पर मैं आपसे विस्तार से कहना चाहता हूँ कि जो जनता के जनहित में जो काम मुझे करना था, मैंने पूरा प्रयास किया कि हम वह काम मैं किया। मैं पूरे ईमानदारी के साथ क्षेत्र में हमने काम किया। जैसे हम 19 में जैसे हम लोगों ने एमएलए बना, हमें याद है कि 24 मार्च को विधानसभा खत्म होना था, लेकिन उसके पहले कोरोना आ गया। पूरे दुनिया में कोरोना से लोग त्रस्त थे। हमें याद है कि 22 तारीख को विधानसभा समाप्त हुआ और हम लोग का जैसी विधानसभा समाप्त होने के कर देना पड़ा, क्योंकि 24 के होना था, 22 को हम लोग कर देना पड़ा और बंद हुआ। इसके बाद हम सारे लोग, दुनिया के लोग सारे बंद हो गए घर में। लेकिन इसके बाद भी हम लोग जो क्षेत्र में काम करते गए, जनता के लिए जो हम लोग का जवाबदेही जिम्मेवारी था, कोरोना से बचते हुए, पूरा प्रिकॉशन लेते हुए हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। हम लोगों के लोग बाहर में थे, उनके लिए हम लोग काफ़ी चिंतित थे कि हमारे लोग कैसे आए। ट्रेन प्लेन सारे कुछ बंद कर दिया गया था, आवागमन का कोई साधन नहीं था। लोग पूरा तड़प रहे थे। वह जो उस समय का समय था, बहुत ही मैंने उस समय भगवान न करे कभी आए उस तरह का, क्योंकि लोग केरल में थे, लोग चेन्नई में थे, बंगलोर में थे, बहुत मुसीबत में लोग थे। फैक्ट्री में जहाँ काम करते थे वहाँ से लोग निकल गए। लोग एकदम मैंने उसको कोई खाने पीने का ठिकाना नहीं था। उस बीच में हम लोग पूरा फ़ोन से लोगों से हम बात करते थे, 24 घंटा हम लोग बात करते थे। कभी कभी सोने का समय मिलता था, जो राहत हम लोग से मिल पाता था, हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से हम लोग बात करते थे। अपने माननीय हमारे अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी थे, उनसे हम लोग बात करते थे। माननीय मंत्री जी लोगों से बात हम करते थे। हमारे जो IAS लोगों को जो जवाबदेही जिम्मेवारी दिया गया था, उनसे हम लोग बात करते थे और हम लोग लाइन अप करा के उनको हम लोग राहत देने के काम कर सकते हैं। अभी एक घटना आपको मैं बता दूं कि नेरूर में हमारे यहाँ के लोग बहुत परेशान थे, प्लांट में काम करते थे। गाड़ी वाला को उन्होंने किसी तरह ट्रक से आ रहे थे, ट्रक वाला उनको विपरीत दिशा में ले जाकर आके छोड़ दिया। रोने लगे, बोले विधायक जी हम लोग के साथ इस तरह हम यहाँ आ गए हैं। उनके पास खाने का भी पैसा नहीं था। इसके बाद वहाँ से फिर हम बोले पुलिस थाने में जाओ। पुलिस के यहाँ लोगों ने गया, जबरदस्ती वहाँ रहा। पुलिस वाला से हमने बात किया, तोड़ फोड़ कर, चूँकि वो हिंदी भाषी लोग नहीं थे वहाँ पुलिस वाले, अंग्रेजी में बोलते थे या फिर अपना वहाँ की भाषा था, किसकी समझते थे। बोले खाना वाना वो तो किस तरह से। फिर यहाँ आया, फिर उन लोग के सहयोग से नेरूर में ही ला करके छोड़ दिया। गाड़ी आ रही जिसमें से पुलिस वालों को बोले उनको आप भेज दीजिए। जब नहीं कोई हुआ वहाँ, जब हम उन लोगों को बात किया करके हम लोग खाएँ अब क्या। इसके बाद हमने, हमारे यहाँ DC थे, अभी गोड्डा का DC है, वो पहले से लाते हैं, तो उनसे हमने बात किया कि देखिए आप IAS अफसर हैं, कोई ना कोई आपका मित्र होगा वहाँ। उन्होंने पता किया, देखा कि हमारा IPS है। उनसे जब बात किया तो हम प्लांट वगैरह का पूरा दिए। प्लांट वाला से कह के वो जो हमारे करीब 25 लोग थे, उन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करवाया, रहने की व्यवस्था करवाया। जब तक सुविधा नहीं हो तब तक वह फैक्ट्री वाला व्यवस्था करके उनके IPS अफसर के माध्यम से हम लोगों ने करवाया। इस तरह से बहुत हम लोग के जो परिचित लोग थे, हम लोगों ने कोरोना में काम किया। लातेहार जिला में उस समय ऑक्सीजन की कमी थी, उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था की है। हमारे तमाम पदाधिकारी, हम कह सकते हैं कि उस समय हमारे जो छोटा स्टाफ है, 4th क्लास से लेकर के क्लास 1 IAS तक, IPS सारे लोग हम लोग लगे हुए थे। उस समय हम लोग लग रहा था कि देश के लिए सारे लोग काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी के
बहुत अच्छा नेतृत्व में सारे पदाधिकारी हम सब लोग काम कर रहे थे। लोगों के लाना ले जाना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में सबसे पहला बार उन्होंने ट्रेन से लोगों को लाने का शुरू किया। ट्रेन से उन्होंने लाया, प्लेन से लाया, और हम लोगों का जो सेंटर बनाया हुआ था कि कहाँ उनको क्वारंटाइन करना है, उस जगह रखते थे, खाने पीने की व्यवस्था करवाया, और उसमें हम लोग दिन रात लगे रहते थे। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, अब सब हम लोग व्यवस्था करते थे, कहाँ किनको रखना है, इसमें हम सारे लोग लगे हुए थे। इसके बाद जो यहाँ बचे हुए लोग थे, जिनके घर में खाना नहीं था, हम लोग कोशिश किए कि उनके घर तक हम सामान कैसे पहुँचाएं। हम लोगों ने पूरे सामाजिक संगठन के लोगों से मिल करके, सरकार से मिल करके, अपने व्यक्तिगत राशि दे करके हम लोगों ने अपने लोगों को बचाने का हम लोगों ने काम किया, और सारे लोगों ने मदद किया, और हम लोग उनके तक पहुँचे। यह कोरोना काल चला, उसमें छिटपुट कभी कभी हम लोग कोई डेवलपमेंट के वर्क कहीं सेंक्शन करवाते थे कि हाँ हल्का हो गया, लेकिन चूंकि हम उसमें लगे हुए थे, छोटा मोटा ACC वगैरह रोड था, हमें याद है सांगन एक जगह हमारे चारों तरफ उस समय ACC रोड हम लोगों ने बनवाया उस कोरोना काल में, और कोविड काल में जी कोविड काल में पूरा हम लोगों ने प्रिकॉशन लेकर के। और इसके बाद जहाँ तक हम लोग रहते थे, ऊपर से हम लोग का निर्देश था कि आपसे ज़्यादा कोरोना फैलेगा, क्योंकि हम बहुत लोगों के बीच में रहते थे, अब मेरे साथ रहते थे लोग, तो यहाँ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते थे, हमारे जो सीनियर पदाधिकारी हैं जिला के, वो लोग भी कहते थे कि बाहर नहीं जाइए। सामाजिक नेता कार्यकर्ता भी बाहर से जिनको पता चलता कि हम कहीं जा रहे थे, हमको मना करते थे, लेकिन फिर भी अपने लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया। इसके बाद 2 साल कोरोना में उसी तरह से हम लोगों को बीत गया। उनके सेवा में हम लोग लगे रहे, उनको बचाने में लगे रहे, अपने लोगों को हम लोग बचाने में लगे रहे, जितना हम लोगों से बना। और हम यह कह सकते हैं कि लातेहार जिला ऑक्सीजन के मामले में पूरा बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि गढ़वा से लेकर के रांची जाना है तो लातेहार भी मेरा स्टॉपेज था। ऑक्सीजन की कमी लातेहार में कभी नहीं हुआ, और हम निश्चित रूप से अपने हमारे 2 पदाधिकारी थे, गोड्डा गए, एक अबू बिरान साहब थे, इन लोगों ने धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, और हम सब लोग मिल करके ऑक्सीजन वहाँ खूब ही होने लगा, और हम लोग दूसरे जगह देने के काम किए, और लातेहार जिला में पूरा हम उसको सफिशिएंट किए। तो हम लोगों ने पूरा उसमें काम किया। हम लोगों के लोग बहुत कम लोग उठे, हम लोग का जो डेथ का केस है बहुत कम है। अब इसके बाद में जैसे ही खत्म हुआ, आज हम अपने क्षेत्र में पूरे सड़क का हम लोगों ने काम किया। अभी आपको हम बताएंगे 3-4 बड़ी बड़ी सड़कें हैं, इसे लगभग हमने अगर तमाम सड़क को जोड़ देंगे तो लगभग 500 के आसपास किलोमीटर सड़क हमने बनाया है। लगभग 500, हाँ 500 किलोमीटर, लगभग 400 कुछ ये आसपास है, लगभग 500 हो जाएगा। अभी सारा कुछ हो जाएगा, अभी कुछ सेंक्शन वगैरह हो गया है, तो लगभग सारा मत से मिला करके हम उतना सड़क बनाए होंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि ओरछा पाट आप गए होंगे शायद, या ओरछा पाट का आपने देखा होगा, ओरछा पाट जाने का सड़क नहीं था, जो अभी ओरछा पाट में लगभग 100 करोड़ रुपया का आसपास की लागत से ओरछा पाट में RCD से हमने सड़क बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात किया, मुख्यमंत्री जी ने वह सड़क को दिया, वहाँ के लोगों को दर्द देखते हुए। ओरछा पाट में अभी काफ़ी सड़क अभी हमारा वहाँ सेंक्शन है, पूरे जगह एक वहाँ हम लोगों ने सड़क बनाया है ओरछा पाट में, भगवान के इलाके में। आप देखिएगा पूर्व मोड़ से आपको एक लंबा सड़क बनाया, जो गांव को हमारा सपना था कि शहर के रूप हम गांव को देंगे, क्योंकि शहर में उतना जगह नहीं है, सब लोग जाना चाहता है शहर में, लेकिन हम जगह नहीं है तो लोग कहाँ जा पाएंगे। इसलिए हमने यह विचार किया है, हमने ये सोचा है, हमेशा हमारा एक तमन्ना है कि गांव को हम शहर के जैसा बनाएं, सुविधा हम दें तो गांव के लोग गांव में ही रहें। इसलिए हमने पूर्व मोड़ से जो सड़क बनाया पूरा गांव होते हुए बकुआ डाल में, वो लगभग 80-85 करोड़ का वो काम है बकुआ डाल में। इसके बाद और हम लोगों ने अभी बकुआ डाल प्रखंड में ही नेतरहाट में टूरिस्ट पैलेस के हिसाब से हम लोग काम करना था। अभी नेतरहाट अब गए होंगे तो पूरा सड़क को हम लोगों ने हमने चौड़ा करा दिया, और वो भी काफ़ी लागत से, लगभग 30-35 करोड़ रुपया का लागत से उसको भी बहुत सुंदर अभी हमने बनाया है। और अभी बहुत कुछ वहाँ टूरिस्ट पैलेस वगैरह हम बना रहे हैं।
और अभी आगे आप जब देखेंगे तो आगे और हमने बहुत काम किया वहाँ। अब आप बरवाडी तरफ हम इधर गारू तरफ आए तो गारू में भी अभी बहुत सड़क हम बना रहे हैं, गारू में बनाए हैं। इसके बाद आपको हम बहुत से पुल हमने दिया है, लेकिन एक का भी हमको अफसोस है, उस पर भी हम लगे हुए हैं क्योंकि टाइगर प्रोजेक्ट एरिया हमारा है, वो सब पूरा इलाका बहुत से सड़कें हमारी रुकी हुई है टाइगर प्रोजेक्ट के चलते, क्योंकि उसमें हमको परमिशन लेना है। तब परमिशन के लिए हमने आवेदन किया है और हम सोच रहे हैं कि टाइगर प्रोजेक्ट में आखिर आसानी से कौन सा हम करेंगे। नया तकनीक डेवलप किया है, लोगों ने बात किया, उसका डीपीआर वगैरह बन रहा है। उस काम में जहाँ टाइगर प्रोजेक्ट का एरिया जो पड़ रहा है फॉरेस्ट का, वहाँ की अभी बहुत से पुल में परमिशन हम लोग एक आध पुल करके परमिशन लेके हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत से मेरा पुल पेंडिंग है। तो इस तरह से टाइगर प्रोजेक्ट का जो इलाका है वहाँ हम फंसे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी हम वो बना रहे हैं, सड़क पे काम कर रहे हैं। जैसे लाद चुंगरू का दोनों का इलाका हम प्योर सेंचुरी एरिया है, उसको कहें कि इको सेंसिटिव जोन हो गया अभी, तो उस जोन में हम फंसे, वहाँ कुछ हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए सड़क वहाँ हम बना रहे हैं। इसके बाद में आप जब देखेंगे तो आप आगे बरवाडी के साइड में, तो बरवाडी में भी अभी हम एक सड़क अभी बनाए आरसीडी से, लंबा सा, वो बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है। आपको केड़ से तुम्बागढ़ा सीधे हम बेतला वाला रास्ते से, पहले बेतला से पहले हम केड़ से तुम्बागढ़ा जाते हैं। इसी तरह से जब बरवाडी से आप जाएंगे तो छेछा उटार तक अपना जो हमारा बॉर्डर है, तो कल छत्तीसगढ़ जाने के लिए हमें आसान हो जाएगा। तो अपने एरिया में हमने आरसीडी से सड़क बना दिया लगता है। इसी तरह से आप जब देखेंगे बरवाडी में अभी बहुत नज़दीक पुल बन जाएगा हमारा, अभी पुल 96 बन रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट पुल है, तो वहाँ भी हम काम कर रहे हैं। और एक अभी आगे हम इस तरह से बहुत काम हम लोग वहाँ और कुछ लिए हुए हैं। और अभी जो छिपा जोहर बरवाडी सड़क था, इसके बाद लंका से इधर लंका वाला सड़क था, स्थिति खराब है, सेंक्शन हो गया, टेंडर हो गया उसका, उसमें टेंडर क्लियर हो जाएगा तो उसमें भी काम लगेगा। इस तरह से बहुत से सड़क जो कहीं था उसमें ही हो। अभी हम मंडल बरवाडी सड़क में हम लगे हुए हैं। अभी वित्त विभाग में गया था, इसी बीच में चुनाव आचार संहिता लग गया, वित्त विभाग से होकर के सीधे अभी कैबिनेट में आ गया था, जो भी नया कैबिनेट आने वाला भी होने वाला था, लेकिन अब वो नहीं आ सका। इसके लिए हमको काफ़ी अफसोस है, लेकिन जो आने वाला समय है उसमें जैसे ये होता चुनाव खत्म होता है वो आ जाएगा, क्योंकि वित्त विभाग में सारा कुछ कर्म करके हम बरवाडी मंडल सड़क को हम कर दिए हैं। इसके बाद हम मनिका में लगभग सड़क को हमने जोड़ दिया है, सब पे हम लगे हुए हैं। जो सड़क बहुत ये था, लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं था, सियोदरा का सड़क पहले हम ही बनाए थे, और अभी उसमें पुल बन रहा है, लंका के पास बन रहा है, सियोदरा बन रहा है, कमारू से हम जा रहे हैं। जो हमारे मनिका विधानसभा क्षेत्र में लातेहार पलामू प्रखंड जिला का 2 पंचायत पड़ता है, उसमें लगभग अभी हम 12-13 करोड़ के काम कर रहे हैं। सड़क का टेंडर हो गया, क्लियर हो गया, सब में कुछ में काम लग गया है, तो वहाँ भी हम लगे हुए हैं। मनिका में बहुत इम्पोर्टेंट सड़क आप देखिएगा, मनिका सिंजो से एक सड़क बन रहा है, जो हम सीधे मटलौंग जाएंगे, या फिर मटलौंग उस सड़क में मिलते हैं। दूसरा हम तिलमुहान से बंदुआ से हम अभी 18 किलोमीटर सड़क बना दिए हैं, जो सीधे बरवैया हम उसे गांव डोकी होते हम जा रहे हैं, बहुत इंटीरियर इलाका में। और अभी बहुत से सड़क में मेरा काम शुरू है। एक नदी में बह जाता था गाड़ी, जो बरवैया जाने का रास्ता है, तो कितना बार उसमें 4 चक्का गाड़ी बहा, वहाँ पुल हमारा बन रहा है। अभी मटलौंग के पास एक मेरा ये है, वहाँ भी सनगढ़वा नदी में वहाँ भी हमारा पुल बन रहा है। इस तरह से बहुत काम हम लोगों ने अभी तक जो जितना हुआ है उसको करा रहे हैं, और बहुत काम बाकी है, क्योंकि लोगों ने पूरा छोड़ दिया था, तो कोई काम किया ही नहीं था। जो आगे लोग थे सिर्फ हवाबाजी कर रहे थे और जाति धर्म के नाम पर लोग वोट मांगते थे, लेकिन हमने विकास के काम हम लोगों ने किया है। अब जहाँ तक अभी आप देखेंगे तो आपको लातेहार में अभी हम कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, बहुत बड़ा, वो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में है, और बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज बन रहा है लातेहार में, उसको हमने सक्षम कराया है, और काम मेरा चालू है मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में। इसके बाद आप देखेंगे
अस्पताल हम बना रहे हैं महुआ में, हम बन के लगभग तैयार है, कुछ अधूरा है। अस्पताल हम गारू में बना रहे हैं, काम आरंभ है, वहाँ चल रहा है। बरवाडी में काम उसका हम उद्घाटन कर दिए, बन गया है। इसके बाद मनिका में अधूरा लोगों ने छोड़ दिया था, जिसको पुनः DPR बना कर करना पड़ा, मनिका में ही बन रहा है। CSC का अस्पताल जहाँ तहाँ जरूरी है वहाँ हम बना रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ी काम DMFT का पैसा हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 पंचायत में सिर्फ मिलता था, जहाँ डायरेक्ट इन्फेक्टेड एरिया था, जहाँ से माइनिंग होता था, वो है आपका हमारा धुंधु और नामुदा। लेकिन इसके बाद हमने उसमें देखा कि एक सर्कुलर है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट भी नुकसान होता है, वहाँ भी DMFT में पैसा खर्चा करना है। हमने सरकार से मिल करके, भारत सरकार के गाइडलाइन तमाम चीज़ को देख करके, अपने कुछ जानकार अधिकारियों से मिल करके, पूरे नियम कानून को करके आज हमने DMFT लागू करवा दिया पूरे अपने विधानसभा क्षेत्र में। तो एक MLA की जिम्मेवारी जवाबदेही है, उसको हमने निर्वहन किया, क्योंकि वह फंड हमको नहीं मिलता था, जबकि हमारा उस पर अधिकार था, हमारा हिस्सा है। क्योंकि डायरेक्ट अगर कहीं इन्फेक्टेड एरिया में माइनिंग से नुकसान होता है तो इनडायरेक्ट एरिया में भी लगभग उससे कम नहीं होता, उतना ही होता है। इसलिए इनडायरेक्ट एरिया में हमारा पड़ता था, तो हमारे यहाँ भी DMFT पूर्ण रूप में लागू हो गया। और अभी सबसे बड़ा काम हमने किया कि विद्यालय से बड़ा मंदिर कोई नहीं हो सकता है। बिना शिक्षा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हम सब शिक्षित हैं, तब आज हम कुछ बात कर रहे हैं, या आप मानिए कि आप मीडिया में काम कर रहे हैं, हम अगर MLA हैं या जो भी लोग हैं, जो हमारे पास अधिकारी हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल शिक्षा का मंदिर है, उससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम सबसे पहले जो शिक्षा का हमारा मंदिर है, विद्यालय है, सभी विद्यालय के 4 दीवारी करवाने के लिए अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने सेंक्शन करवा दिया है DMFT के माध्यम से, और सारे जगह हो भी रहा है काम अभी हमारा। और इसके बाद अभी हम यह सब काम को हमने कर लिया है। अभी आप देखेंगे कि हमारी सरकार, यह तो मानिए हमारा हो गया, बहुत तरह के चीज़ है। अभी हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जो विद्यालय बना है, बहुत से विद्यालय बने, और इसके बाद में अभी हम लोग लगे हुए हैं कि जहाँ जहाँ जो कम्युनिकेशन है की कमी है, वहाँ भी बहुत जगह बाकी है, जिसको हमको बनाना है। अभी हम लोग की सरकार जो जन उपयोगी कार्य हैं, जैसे आपको सर्वजन पेंशन, पहले हम लोग किसी को पेंशन करने को सोचते थे कि आखिर पेंशन हम लोगों को कैसे दें, DD आदमी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आज जो 60 वर्ष की उम्र वाले तमाम लोगों को हो गया। हम लोगों ने अब यहाँ जो हमारे महिलाएं हैं, 50 से सारे लोगों को हो गया सर्वजन पेंशन। इसके बाद हम लोगों ने कोई पेंशन वाला लोग हमको नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद जो नीचे के लोग थे, उन लोगों को मैया समान योजना से, जो उनको हम सारे लोगों को दे रहे हैं, 18 साल से 49 वर्ष के लोगों को मैया समान योजना से पूरे लोगों को मिल रहा है। हमें लगता है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में इससे ज़्यादा लोगों को फायदा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारी सरकार कैबिनेट में यह डिसीजन ले लिया कि 2500 रुपया पर मंथ हम जो मैया समान योजना है, उसको हम पर व्यक्ति को, पर बहने को, पर माताएं को, पर हमारे जो बच्चियाँ हैं उनको जो 18 साल से ज़्यादा 18 साल तक उम्र है, उनको 2500 रुपया देंगे पर मंथ। यह सबसे बड़ी हमारी सरकार की उपलब्धि है। और सरकार को आपने और चीज में देखा होगा, अभी सरना कोड हम लोगों ने पास किया। सरना कोड को सरकार और भारत सरकार ने उसको इन्हें कर रहा है। अभी आप देखेंगे सबसे मजे की बात है ये कि जब झारखंड बिहार बना था, तो बिहार का विभाजन विकास झारखंड के विकास के लिए हुआ था, लेकिन बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए जो 27% आरक्षण था झारखंड बिहार में, उसको जब माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी बने थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, फर्स्ट मुख्यमंत्री झारखंड का, तो उन्होंने इसको 14% काट के कर दिया। उसको भी हम लोगों ने 27% आरक्षण पास करके यहाँ से हम लोगों ने दिया कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको 27% आरक्षण मिले। इसके बाद उनको भी अभी तक सरकार नहीं किया है। इस तरह से अभी आप देखिएगा बहुत से जो जाति हैं हमारे यहाँ, जो भुइहर मुंडा वो ट्राइबल थे,
झारखंड बनने के बाद उनके ऊपर भी सामत आ गया। अभी हम लोगों ने विधानसभा में क्वेश्चन किया उनके लिए कि ट्राइबल हैं और इनको क्योंकि पूजा पाठ करते थे इसीलिए इनको जो भुइयार उस जगह लगा दिया गया और कुछ कारण था। तो वो है मुंडा वापस आदिवासी हैं, उनको सब कुछ सुविधा मिलता रहा। उनके फादर नौकरी करते रहे आदिवासी पर, लेकिन बेटा को आदिवासी सुविधा नहीं मिल रहा है। उस पर भी हम लोग लगे हुए हैं। यह सरकार हम लोग यहाँ से करके हम लोग भेज दिए हैं टीएससी वगैरह में। भारत सरकार ने कहते फिर टीएससी भेज दिया। तो इस तरह से बहुत से हैं लोहरा हैं जिनको इस तरह का सुविधा देना है। इस पर हम लोग तमाम हम क्वेश्चन किए विधानसभा में, इस पर आए। अभी आपको पारा टीचर को आप देखिएगा, उनके लिए हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया। हमने सहिया के लिए किया, हमने सेविका के लिए किया, हम अभी जो स्वयंसेवक है उनके लिए हमने बात किया। और इसके बाद अभी जितने अनुबंध कर्मी हैं हम लगभग उनके लिए बात किया और वहाँ विधानसभा में, और सब के लिए हमने बात किया। और अभी हमें सब डिवीज़न और प्रखंड बनाना था, लेकिन रघुवर दास की सरकार ने एकदम इस तरह का नियम लागू कर दिया था इस राज्य में कि 15 पंचायत चाहिए, इतना प्रखंड चाहिए, इतना आबादी चाहिए। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से आग्रह किया है कि आपने इसको नियम को शिथिल कीजिए, उसमें समय लगता है। तो नियम शिथिल करने की प्रक्रिया में हम चल रहे थे। नियम शिथिल जब हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा बरवाडीह सब डिवीजन बनेगा, छिपादोहर प्रखंड बनेगा, और जो प्रखंड हमें बनाना है उस प्रखंड को हम लोग बनाएंगे। तो इस तरह से अभी पूरे उस नियम को जो रघुवर दास के सरकार का नियम था उसको हम लोगों ने शिथिल करेंगे, नियम को तब कर पाएंगे। अभी जो हमारी सरकार है सबसे बड़ा काम किया कि अभी आप 2 लाख रुपए तक अगले साल हम लोगों ने 50,000 तक के लोन माफ किया था, कृषि ऋण, और अभी हम 2 लाख रुपए तक का पूरा लोन हम लोगों ने माफ कर दिया। बिजली बिल हम लोगों ने जो 200 जो यूनिट तक ये है उनको हम लोगों ने माफ किया, और बहुत से लोगों का 50 हज़ार 58,000 बिजली बिल था जिसको पुराना बकाया था, जिसको हम लोगों ने माफ़ किया। और अभी इस तरह से अभी जो सरकार की हमारी उपलब्धि है, कब्रिस्तान का घेराबंदी, सरना स्थल का घेराबंदी, मसना का निर्माण, इस तरह से अभी धूमकुड़िया भवन का निर्माण, और बहुत तरह के अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी पीएचडी के माध्यम से अभी आप जो देखेंगे अभी जल नल योजना पर हम लोग लगे हुए हैं। अभी एक बरवाडीह में हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है लगभग 70 करोड़ का, जिससे पूरे बरवाडीह के करीब 15-16 गांव को हम पानी देंगे। जो कोयल नदी में काम लगा हुआ है वहाँ से कुआं है, और पूरे बरवाडीह इधर आपका सब जो गांव है 12-15 गांव लगभग, वहाँ चारों तरफ हम पानी देंगे। और यह भी हमारा हम लोगों का उपलब्धि है। मनका में भी जो काम हमारा अधूरा है उसको हम लोगों ने पूरा करेंगे। और इस तरह से सरकार के अगर हम जितना और हम उपलब्धि करें कम होगा, अभी और हम लोग को बाकी है, और हम लोग को पूरा काम पूरा करना है। जो अधूरा काम है सारे काम को हम लोग को पूरा करना है। और जनता झारखंड जो बना है, झारखंड बनने का जो मकसद है वो जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग लगे रहेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे संतोष मेहरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।